नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं 2021 अपाचे RR310 के बारे में। अब भैया RR310 का क्या है, नॉर्म हो गया है कि हर साल जो है अपडेट करना है। पहले ऐसे बोलते थे आपका गाड़ी का कौन सा मॉडल है तो आप बताते थे हमारा 2018 का है, हमारा 2019 का है। अब लिटरली टीवीएस के साथ में जब आप बोलेंगे 2018 का है, 2019 का, 2020-21 का है, हर एक साल एक नया अपडेट जो है वो टीवीएस लाती रही है। इस बार क्या अपडेट आया उसकी बात करते हैं। इस बार एक्चुअली अपडेट के साथ में एक और सर्विस भी टीवीएस ने शुरू की है जिसका नाम है बिल्ड टू ऑर्डर। बेसिकली कस्टमाइजेशन सर्विस है। आप टीवीएस की वेबसाइट पे ऑर्डर दे सकते हो कि आपकी RR310 कैसी दिखनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, उसमें कौन सी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्या किट लगा हुआ होना चाहिए, जिनकी अभी हम आगे बात करेंगे। वो चूज़ कर सकते हो आपकी कैसी मेरी गाड़ी होनी चाहिए। ऑर्डर करो, आपके पास में 30 से 60 दिन में वो आपके नज़दीकी डीलरशिप पे आ जाएगी और आप वहाँ जाके ले सकते हो। ये सिस्टम जो है ये भी शुरू हुआ है। बात करते हैं बाइक में क्या क्या नया है और प्राइस जो है, जो कि बेस वेरिएंट की 4000 बढ़ गई है, तो प्राइस में क्या क्या मिलता है उसकी भी बात करते हैं। चलिए ओके, तो क्या क्या बदलाव है उनकी क्विकली बात करते हैं। सबसे पहले चाबी, चाबी सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और यहाँ पे फ्रंट में आपको बहुत सारे चेंजेस दिख रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ कलर। तो बेसिकली क्या है कि बाइक की बेस प्राइस तो सेम है, मतलब सॉरी वो बढ़ गई है, बट उसमें फीचर सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। लेकिन इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारे बदलाव दिख रहे हैं। तो ये जो रेस मतलब बेसिकली ये ग्राफिक्स आपको दिख पा रहे हैं, ये एक अलग पार्ट है, ये आप बदला सकते हैं। इनफैक्ट मतलब बिल्ड कस्टम करवा सकते हैं। ये जो आप रेड कलर के अलॉयज देख पा रहे हैं, ये आप कस्टम करवा सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे ये जो आप फ्रंट सस्पेंशन सेटअप देख पा रहे हैं, एक तो इनफैक्ट ये हैंडल बार्स जो हैं वो थोड़े अंदर की ओर टक इन हो गए हैं। और ये आपके पास सस्पेंशन जो है, इनमें एडजस्टमेंट आपको यहाँ दिख पा रहा है प्रीलोड रिबाउंड, प्रीलोड कंप्रेशन, और इनफैक्ट जो रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है उसमें भी एडजस्टमेंट है। किधर से करना है वेल मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर दिख पाए तो। ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ से जो है एडजस्टमेंट आप उसका कर सकते हैं। तो मल्टीपल लेवल ऑफ एडजस्टमेंट, ऑलमोस्ट 20 स्टेप ऑफ एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इसकी वजह से गाड़ी जो है, अगर आप हम रास्तों पे चला रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है सॉफ्ट जो है रख सकते हैं सस्पेंशन को, लेमन टर्म्स में बोलूँ तो। और आप स्टिफ रख सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैक व्रैक जैसे सिचुएशन पे चला सकते हैं इन्हीं सस्पेंशन में। बट ये सब पार्ट है एक पैकेज का। तो बेसिकली बेस ट्रिम जैसा पहले आता था वैसे ही आएगा। अगर आपको चाहिए कि मुझे सस्पेंशन जो है वो डायनेमिक वाली चाहिए तो आप डायनेमिक पैकेज सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको रेस स्पेक अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि हैंडल बार्स जो है थोड़े अंदर की ओर टक इन हुए हैं वो मिलेंगे। प्लस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फुट पैक्स जो है ये थोड़े पीछे और थोड़े ऊपर हो गए हैं, तो वो कुछ आपको वैसी पोजीशन मिल जाएगी। प्लस इनफैक्ट आपको ये पैक्स जो हैं इनमें भी थोड़ा सा बदलाव है, थोड़े से अलग ही हैं। और एग्जॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ये आपको बेस वेरिएंट में ही मिलेगा। एग्जॉस्ट थोड़ा सा ऊपर है, उसकी हल्की सी एग्जॉस्ट नोट अलग है। एग्जॉस्ट नोट जो है वो मैं आपको अभी सुना नहीं पाऊंगा कि कैसी एग्जॉस्ट नोट जो है वो साउंड कर रही है, क्योंकि फ़र्क नहीं आएगा। एक्चुअली सुना ही देता हूँ, तो कुछ ऐसी सी साउंड है। बेसिकली आपको ज़्यादा फ़र्क जो है वो कैमरा में पता नहीं चलेगा। जब आप दोनों RR310 और पुरानी RR310 को साथ में रखोगे तो हल्का सा डिफरेंस जो है वो आपको उसमें नज़र आ जाएगा। उसके अलावा एक और अपडेट है जो कि आपको एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या है कि डिजी लॉकर हमारा जो ऐप होता है जिसमें डॉक्यूमेंट रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको जो है डिजी डॉक करके ऐप ऑप्शन दिया गया है। तो बेसिकली वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आपके पुराने वाले में भी सारे अपडेट आ सकते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ माई व्हीकल में जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट नाम का ये जो सेक्शन दिख पा रहे हैं, इसमें 3 डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो किसी ने सेव कर रखी है TVS RR310 की, तो ये फ़ोटो जो है वो आप इसकी जगह आप अपने मे बी RC हुई या गाड़ी आपका ड्राइविंग लाइसेंस हुआ या इंश्योरेंस पेपर हुए वो आप सेव कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई पूछे उसके रिलेटेड पकड़े कोई, तो आप उनको जो है ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये बेसिकली यहाँ पे अपडेट है। अब जो भी चीज़ें मैंने बताई, एक्चुअली एक चीज़ और रह गई है, वो है यहाँ पे ये ब्रास कोटेड जो है आपको चेन दिख पा रही है, जो कि जिसमें जो है रस्ट यानी कि जंग जो है वो नहीं आएगी। वो भी एक नई चीज़ है यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई है ये सब आप अपनी पुरानी RR310 में भी अपडेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बस उसके क्या चार्जेस होंगे ये सब चीज़ें जो है आप TVS की वेबसाइट या TVS अराइव ऐप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और डेफिनेटली आई एम श्योर कई लोग हैं जिनको स्पेसिफिकली सस्पेंशंस जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि क्या चेंजेस है, तो वो काफ़ी लोग जो हैं अपग्रेड करवाने की सोचेंगे। बाकी और चीज़ें जो है वो अगर आपको नई RR310 में चाहिए तो आप सिंपली बिल्ड टू ऑर्डर जो सर्विस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं TVS अराइव ऐप के थ्रू। तो ये हो गया चीज़ें। अब गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि देखो ये 3 चीज़ें चेंज हुई है। सस्पेंशन में आप चेंजेस कर सकते हैं वो, उसके बाद में जिस तरीके से हैंडल बार है और जिस तरीके से फुट पैक्स जो ऊपर और थोड़ा पीछे हैं, तो इन चीज़ों की वजह से आपको कॉर्नर्स वगैरह में फास्ट जाने में हेल्प मिलती है। तो जाके देखते हैं एक्चुअली कितना फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है। चलिए
जैसे ही आप बैठते हो आपको रेस स्पेक का डिफरेंस जो है वो समझ में आने लग जाता है। हालांकि मुझे ये बाइक थोड़ी सी ना रिफाइंड भी लग रही है, बट उसका रीज़न प्रॉब्ली ये भी हो सकता है क्योंकि जो पिछली बाइक थी वो 10,000 किलोमीटर चली हुई थी RR310, वो मैंने चलाई थी। ये एकदम ब्रांड न्यू है और रेस स्पेक का डिफरेंस हैंडल बार को पकड़ने वगैरह से भी आ जाता है। इनफैक्ट सस्पेंशन का जो डिफरेंस है आप उस स्टैंड खड़ी गाड़ी में भी फील कर सकते हो कि आपकी ट्यूनिंग में फ़र्क है। और एक चीज़ जो मैं गलत था वो ये कि चाबी में कोई बदलाव नहीं बताया था मैंने, लेकिन चाबी बदल गई है। अब जिस तरीके की चाबी आपको मिलती है आप उस चाबी से ही स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके मतलब सस्पेंशन ट्यूनिंग जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो, जो कि बेहद ही कमाल चीज़ है। और असली मज़ा जो है, मतलब ठीक है खड़े खड़े तो महसूस होता ही है आपको सस्पेंशन हल्का फुल्का, लेकिन असली मज़ा जो है वो तब आता है जब आप स्पीड पकड़ लेते हो। मैंने 12 लैप्स निकाले MMRT के 3 अलग अलग सस्पेंशन ट्यून पे, और सबसे जो ट्रैक फ्रेंडली सेटिंग है उसमें फ़र्क एकदम साफ दिखता है। मतलब जो सबसे स्टिफ हो जाते हैं जहाँ सस्पेंशन, आपको रियलाइज़ होगा कि आप कॉर्नर्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में मतलब एग्जिट करते हो खास तौर पे। ठीक है बाउंस कम करती है थ्रू आउट द कॉर्नर, वो तो है ही, बट मेरे को एग्जिट करते टाइम एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा था क्योंकि सस्पेंशन जो है वो ज़्यादा पोजीशन चेंज कर नहीं रहे थे। और ये मतलब जो सेटिंग है, जो स्टिफनेस है, उसकी वजह से क्या होता है अनस्टेबल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। रिवाइज फुटपैक पोजीशन जो है जो 30 ऊपर ली गई है, उससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लियरेंस मिल जाता है। कॉर्नर्स पे आपके फुटपैक टच होने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि मैंने 3 बार मेरे पाँव को ही टच कर दिया, जो कि प्रॉब्ली इसका रीज़न मेरा पोस्चर या पोजीशन हो सकता है, क्योंकि अभी ट्रैक वगैरह पे मेरी स्किल्स जो है वो इतनी अच्छी भी नहीं है। बट नो डाउट कॉन्फिडेंस बहुत था। मैंने आज तक कभी भी अराउंड द कॉर्नर्स इतनी स्पीड नहीं कैरी की जितनी मैं इस बाइक में कर पा रहा था। फ़र्क साफ है। और जिन लोगों को ऐसी बाइक्स पे ऐसी एक्टिविटीज़ करनी हो ट्रैक्स वगैरह वाली, उनको ये फ़र्क पसंद भी आएगा। ये आप जो सामने देख पा रहे हैं ये प्राइस लिस्ट है, अलग अलग मतलब क्या क्या किट है और वो कितने कितना कॉस्ट करेगा। हालांकि ये बिल्ड टू ऑर्डर वाले प्लेटफॉर्म की है नई RR310 के लिए। जो आपकी एग्जिस्टिंग RR310 है उसमें भी आप ये सब करवा सकते हो, बट उसकी कॉस्ट क्या होगी वो अभी हमें 2-4 दिनों बाद में पता चलेगी, फिलहाल पता नहीं है। आपको प्रॉब्ली उसके लिए डीलरशिप जाके वहाँ पर पता करना पड़ेगा। तो जी ये सब कुछ है चेन्नई की भीषण गर्मी के बीच में TVS की थोड़ी सी गर्मराहट बोल रहा था मैं, गर्माहट जो है उसमें थोड़ी सी प्राइस हाइक है और थोड़े बहुत अपडेट्स जो मैंने बात की वो है। अच्छी बात ये है कि आप घर बैठे जो है आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको डीलरशिप पे जाके ये देखना नहीं पड़ता है कि कौन सा वेरिएंट अवेलेबल है, और ऐसी मस्ती आप भी कर सकते हो। बस आपके पास ट्रैक होना चाहिए। अगर ट्रैक नहीं भी है तो सस्पेंशन सॉफ्ट है ही, आप आम सड़कों पे ही चला सकते हो। एडजस्टमेंट जो है आपको करने का ऑप्शन दिया ही है। इतने सारे अपडेट आ चुके हैं। पावर जो है उसमें लोगों को उम्मीद थी हल्का फुल्का हाइक होगा, हालांकि कोई हाइक उसमें नहीं हुआ है। बट मेरे ख्याल से पावर इस पर्टिकुलर वेट और मतलब जिस तरीके की बाइक है उसके हिसाब से काफ़ी है। कोई खास बड़ा जो है, अगर आपको और ज़्यादा पावर चाहिए तो फिर आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप RR310 के साथ नहीं जाके कोई और बड़ी बाइक जो है उस पर शिफ्ट हो जाइए, और वहाँ पर आपको थोड़ा और ज़्यादा बेहतर एजिलिटी और बेहतर जो है पावर मिलने के चांसेस हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप गेस कर सकते हैं कि TVS अगले साल RR310 में क्या अपडेट जो है वो हमें निकाल के देगा। और जो लोग पूछ रहे हैं जैपलिन कहाँ पे है, मुझे भी नहीं पता है जैपलिन कहाँ पे है। देखा मैंने इधर उधर, यहाँ कहीं दिखी नहीं मेरे को आसपास। बाकी आएगी तो बता दूंगा। अगली वीडियो तो कल दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।